प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को और सुप्रभात। आशा करता हूँ आप और आपके घर पे सब सही होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो कि 11th के लिए तो इतना इजी है। मतलब जितनी इजी आपको हिंदी लगती है उतना इजी ये सब्जेक्ट है, और इससे भी ज़्यादा हिंदी से भी ज़्यादा इजी है। 12th में भी ये थोड़ा सा हार्ड है पर इतना नहीं है, और आप सबका फेवरेट है ये सब्जेक्ट। पूरी कॉमर्स की दुनिया में यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बाहर की दुनिया में ले जाता है, और इतना इतना इंटरेस्ट दिलाता है, बहुत ज्यादा। तो मैं और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आपके फेवरेट सब्जेक्ट की, बिजनेस स्टडीज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविराना एंड यू ऑल आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल आर गुरु। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ही चिल्लर चैप्टर है। ज्यादा से ज्यादा हमारा एक से दो से तीन लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली थर्ड लेक्चर लगेगा, नहीं तो 2 लेक्चर में शायद कंप्लीट हो जाए, बहुत आराम से। हम समझते हैं कि क्लास 11th के अंदर ये सब्जेक्ट रखा क्यों गया। अब क्लास जब कॉमर्स की बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है कॉमर्स में हम घुसते ही हैं बिजनेस करने के लिए, या फिर बड़ा काम करने के लिए, लाइक सीए, सीएस, ये जो भी है प्रोफेशन हो गया ये सब। नहीं तो हम अपना कारोबार खोलते हैं कि यार रिलायंस जैसा अपना बड़ा शोरूम होगा, अपना बड़ा बिजनेस होगा, उन्हीं की तरह अपना ब्रांड होगा एक। और इतने सारे सपने देख लेते हैं हम 11th 12th क्लास में। और ऑब्वियसली यार अगर जो चाह होती है तो ये सपना पूरा भी होता है। तो बिजनेस का वर्ड जो है, बिजनेस वर्ड नाम सुनते ही आपको क्या क्या चीजें समझ आती है। मतलब छोटे से बच्चे की बात करें तो उसके माइंड में बिजनेस सुनते ही मतलब एक बहुत बड़ी इमेज आ जाती है सामने, कि टीसीएस, टाटा रिलायंस, रिलायंस ले लो, टाटा टेलीकॉम ले लो, कोई सी भी, मतलब इतना बड़ा बिजनेस जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे, बहुत ही ज्यादा हो। पर ऐसा नहीं है, बिजनेस कई टाइप के होते हैं। अभी हम इसी क्लास के अंदर ये सब कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब सदियों से इंसान काम करते आ रहा है, किस चीज के लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। समझ नहीं आया? आपके पापा मम्मा बाहर जॉब करने क्यों जाते हैं? ताकि घर उस जॉब को करने से घर में पैसा आए, और उस पैसे को मार्केट में जाके आपके ऊपर खर्चा कर सकें, अपने ऊपर खर्चा कर सकें, आपकी जरूरतों की चीजें परचेज कर सकें। वो चीज परचेज करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे कि हम बात करें खाना, फूड परचेज करें, नेसेसिटी है, तो उसे परचेज करने से आपको, आप जब कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आप अगर जो कपड़े खरीदते हो आपकी नेसेसिटी है, उसे आपको कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और भी कई सारी चीजें, जिस चीज को परचेज करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या होता है? हमारा वॉन्ट। तो मम्मी पापा किस चीज के लिए कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? आपके लिए, अपने लिए, सभी के लिए, सभी के लिए इन द सेंस अपने परिवार के लिए, ताकि उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब उनकी जो वांट है, वो सेटिस्फाई हो सके। अब ह्यूमन एक्टिविटी में हमें क्या पढ़नी है? दो चीजें। पहला तो होता है अपना, ह्यूमन एक्टिविटी का पहला पार्ट जो है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा है अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब इकोनॉमिक की बात आती है तो हमारे मन में तुरंत एक पिक्चर एज्यूम होनी चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी छोड़ो, एक मिनट, इकोनॉमिक मतलब पैसा। इकोनॉमिक मतलब अपने देश की इकोनॉमी क्या जनरेट करती है, किस चीज से भरी हुई है? पैसे से भरी हुई है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक की, तो पैसा आना चाहिए हमारे माइंड में। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि एग्जांपल्स पिक्चर के उसमें हो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बच्चे, मतलब टाइप कितने होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। तो पहला आता है अपना बिजनेस, फिर आता है प्रोफेशन, और तीसरा आता है अपना एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है क्या क्या चीजें होती हैं? एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। बिजनेस, बड़ा बिजनेस। बिजनेस मतलब टाटा के, अंबानी के, और भी बहुत सारे बिजनेसेस, गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं, काफी सारे बिजनेसेस होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब एक वेल एजुकेटेड इंसान, जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, या फिर टीचर हो गया। और भी कई सारे प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस हो गई,
और भी कई सारे प्रोफेशंस हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, अब बिजनेस जिसको हायर करता है, हायर तो यार प्रोफेशनल्स को भी करता है जो कि बड़ी पोजीशन पे आते हैं, जैसे सीए सीएस मैंने बताया, मैनेजर हो गया। पर जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो छोटे पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे 12th में आपके लिए एक वर्ड यूज हो गया होएगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ये जितने भी सीए सीएस मैनेजर्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशनल होते हैं जो कि सुपीरियर माने जाते हैं, और इनके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट्स जो कि एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज में कई तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वो भी एक एम्प्लॉय है, या फिर कोई भी अंदर डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो गया, वो भी एक एम्प्लॉय है। अब आगे अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जिसकी में आते हैं 4 पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट जो है वो है रिलीजियस, सेकंड आता है सोशल अपना, और थर्ड आता है अपना पेरेंटल, और लास्ट में आ जाता है अपना पैट्रियोटिक। इससे पहले एग्जांपल्स देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पैसे से कोई भी रिलेटेड बात नहीं होती। मतलब हमारा पैसा जा सकता है पर हमारे पास कोई भी पैसा आता नहीं है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम प्रोफेशन की बात करें, सीए जो होता है वो कंसल्ट करता है अपने कस्टमर्स के साथ, मतलब अपने जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके साथ कंसल्ट करता है, और उसके बाद उसको रिटर्न में क्या मिलता है, उनकी फीस मिलती है। बिजनेस में उनको रिटर्न में क्या मिलता है, उनका प्रॉफिट मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट में अपनी सर्विसेज देने के बाद उनको क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। वैसे ही इसमें अगर जो हम किसी भी चीज की बात करें उसमें हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। पहला अगर जो हम बात करें रिलीजियस की, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो उनके लिए, भगवान जी के लिए। अब उसमें क्या होता है कि आपने सभी के लिए उनका नाम लेने के लिए सबको इनवाइट कर लिया, सबके सामने उनके लिए मतलब पूजा वगैरह करवा दी है, पर उसमें आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं। आपको अंदर से देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, सेटिस्फेक्शन दोनों में ही मिलती है। अब एक बार चारों एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है ये, नेक्स्ट है अपना सोशल। सोशल में आप रोड क्रॉस कर रहे थे, जब आपने देखा कि एक ओल्ड लेडी है जिसको रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, तो आपने उनको रोड क्रॉस करवाया, वो आपको थैंक यू बोलेंगी, तो वो थैंक यू आपके कानों में जिंदगी भर रहेगा। आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होगी ना, डीप सेटिस्फेक्शन होगी कि यार हमने किसी की हेल्प करी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना पेरेंटल। हम पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं, या फिर पेरेंट्स हमारे लिए बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट करके आते हैं, प्रोफेशन या बिजनेस करके आते हैं, उसके बदले में वो हमारे लिए पैसे लेके आते हैं, वो हमारे ऊपर खर्च करते हैं। मम्मी पापा हमारे ऊपर खर्च करते हैं, उनको क्या मिलेगा, क्या हम उन्हें उसके बदले में पैसे देंगे? नहीं, उसके बदले में उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, डीप सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यार हमने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब फोर्थ बात क्या कर ले देख लेते हैं। फोर्थ जो है अपना पैट्रियोटिक। ये जो महान इंसान है जितने भी रहे हैं अभी तक, इन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। जान सबसे कीमती चीज होती है। तो उसमें उन्हें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिली कि यार हमें फ्रीडम मिलेगी, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको फ्रीडम मिलेगी। वो इतना बड़ा सपना सोचकर उन्होंने अपनी जान दे दी, उसको उनको बदले में क्या मिला, फ्रीडम मिली, सेटिस्फेक्शन मिला कि यार हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमें आज सहन करना पड़ रहा है, वो हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को सहन ना करना पड़े। तो ये क्या था, ये डीप सेटिस्फेक्शन था हमारे। तो अगर जो हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, सेटिस्फेक्शन दोनों में मिलती है। पर इकोनॉमिक में क्या होता है, पैसे से रिलेटेड होती है चीजें, और नॉन इकोनॉमिक में कुछ भी पैसा नहीं होता, मतलब हम खर्च कर सकते हैं पर उसके रिटर्न में हमें पैसे नहीं मिलते। अब एक बार बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिफरेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला आता है अपना इसमें मीनिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग मतलब क्यों करते हैं हम इन दोनों एक्टिविटीज को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके, जिंदगी से रिलेटेड जितनी भी जरूरतें होती है वो पूरी हो सके। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर प्रोफेशनल हो, या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, तो उसमें आपको जब पैसे आएंगे तो उससे आप क्या है, आप अपनी ज़रूरतें, नीड्स जो हैं, अपनी ज़रूरतें
जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें हैं वो आप परचेज़ कर सकोगे। अगर जो आप फूड परचेज़ करते हो तो आपको उससे ज़िंदगी मिलेगी, कंज़्यूम करने से ज़िंदगी मिलेगी ना, हमें एनर्जी मिलेगी, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी वांट सैटिस्फाई होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक लाइवलीहुड मतलब ज़िंदगी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें डीप सैटिस्फैक्शन मिल सके। डीप सैटिस्फैक्शन मतलब हम अगर जो किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है कि यार हाँ, आज हमने किसी की हेल्प करी है। हमें प्यार मिलता है अगर जो हम पेरेंटल एक्टिविटी करते हैं, मतलब मम्मी पापा के लिए कुछ करते हैं आगे से, तो उन्हें खुशी होती है कि यार हमारे बच्चों ने हमारे लिए कुछ करा है। पेट्रियोटिक करते हैं कि यार हमने अपनी देश के लिए कुछ करा है हमने, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें लव मिलता है लोगों से। ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड आ जाता है पर्पस और मोटिव। इन दोनों एक्टिविटीज को करने का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। बिजनेस हम क्यों करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो सके, प्रोफेशनल में हमें फीस मिल सके, एम्प्लॉय हैं तो हमें सैलरी मिल सके। मतलब हमारा मोटिव क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वो ये है कि हमें बदले में कुछ मिल सके। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है, हम पैसों की चाह से नहीं करते, हम सोचते हैं हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब सोशल सेटिस्फेक्शन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें मिल सके। आप तो खुद सोचो कि जब आप अपने से बड़े लोगों की या फिर अपने से जो लोग अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकते, अगर जो आप उनकी हेल्प करते हो तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये चीज, ये मोटिव है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, थर्ड आ जाता है अपना कुछ सुटेबल एग्जांपल्स दीजिए इकोनॉमिक के और नॉन इकोनॉमिक के। इकोनॉमिक के पहला आ जाएगा अपना टीचर, जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, ये क्या है उनका प्रोफेशन है। कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन करता है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में है कि जब भी मम्मा आपके लिए किचन में काम करती हैं, तो कभी उन्होंने आपसे पैसे मांगे हैं कि बेटा आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है तो 200 रुपये आप आज के लिए दीजिए, कल मैं आपके लिए बनाऊंगी तो 4000 रुपये कल के लिए दीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। तो कभी आपसे मांगा है, नहीं मांगा ना, तो वो क्या है, आपकी मम्मा जो आपके लिए करती हैं वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रास्ते में आपको कोई भी इंसान मिला, बुजुर्ग इंसान जो चल नहीं पा रहा था या फिर रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आपने उनकी हेल्प करी, तो ये क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिसमें बदले में कुछ पैसे वगैरह नहीं आते, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमें बस सेटिस्फेक्शन पहुंचाती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, आउटकम। आउटकम क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की में आउटकम आता है, हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं अपनी, किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। हम कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उसे कंज्यूम करते हैं, तो ये सब क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे को मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, टाइप कितने हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप कितने हैं। आप अज्यूम कर रहा हूं मैं कि आप मेरे साथ बोलोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमें पैसे आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, हम अपनी सर्विसेज वगैरह देते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट। पहला रिलीजियस, दूसरा सोशल, तीसरा पेरेंटल, चौथा अपना पैट्रियोटिक। तो यहाँ पे हो जाते हैं दोनों की डिफरेंसेस खत्म और आगे बात। तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की डेफिनेशन की। इससे पहले मैं आपको अब तक का सारा समराइज करना चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। आपसे मैं एज्यूम करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी जवाब देना है, या फिर कोई नहीं, वीडियो को पॉज करना और सोचना 2 मिनट। कोई नहीं यार, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो शुरू करते हैं। पहला ये, जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, मैंने आंसर बोल दिया, पर चलो कोई नहीं। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि यार बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। अब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था अभी, तो उसमें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आउटकम में 3 चीजें बताई थी। पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा सेल। अब ये तीनों चीजें जब आती हैं तो ये क्या होती है, हमारी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या इनको करने के पीछे क्या मोटिव होता है? ऑब्वियसली बात है यार, जब हम बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट में और इस एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या फिर प्रोफेशन में अपना टाइम डाल रहे हैं, तो यार क्या अज्यूम करेंगे हम कि यार हमें कुछ तो उसके रिटर्न में मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, फीस मिलनी चाहिए। बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है पैसा डाल के, प्रोफेशन में क्या मिलता है, फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में वेजेस सैलरी मिलती है। ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे आपको एक सीक्रेट बताऊं, जो भी मैंने अब तक समराइज करवाया है आपको, ये सारी ही चीजें इस डेफिनेशन में। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो चलो मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। बिजनेस बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व तीन चीजें। कौन कौन सी? परचेज, प्रोडक्शन, सेल, और भी कई सारी चीजें जोड़ सकते हैं हम इसमें, जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब उन्होंने सेल कर दिया है, अब वो बाद में सर्विसेज दे रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि 6 महीने हो गए या फिर और भी कई टाइम पीरियड हो गया, उसमें वो पूछते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है और क्या हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? आफ्टर सेल सर्विसेज। तो क्या क्या आती हैं वो तीन चीजें? चलो एक बार मेरे साथ दोबारा से रिकॉल करते हैं। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व परचेज, प्रोडक्शन, सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, विद द मोटिव। बिजनेस में क्या होता है? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या हेल्प करेगा हमारी? टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और सोसाइटी की वांट्स, क्योंकि अब जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर मजा आया होगा। आज इतना ही, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही है मेरे को। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। और बाकी वही अपनी पुरानी और सबसे अच्छी लाइन कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करा, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करा है। हमारा गुरुकुल का और हमारी टीम का भी यही मोटिव रहेगा कि आपके इस टाइम को वेस्ट ना जाने दें, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कराएं। इसीलिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो इन्वेस्ट हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, और आई होप यू आर रियली एंजॉय दिस वीडियो। और यार हमारे को भी थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मन कर रहे तो लाइक कर देना, वैसे बेकार नहीं था इतना लेक्चर। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एंड टाटा बाय बाय। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का, और हाँ, शेयर करना मत भूलना।